चलिए, जैसा देखिए कि आप हम लोगों ने क्वांट की एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें हमने बहुत सारे चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा। कुछ बहुत चैप्टर छूट भी गए, नहीं हो पाए, लेकिन इतना था तो उसको जो है उसकी रिकॉर्डिंग आपको जो है जो वीडियो लेक्चर्स थे उसको दे दिए गए थे आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने इसको देखा होगा और बहुत सी सारी चीज़ों को समझा होगा। रही बात डीआई की, तो डीआई हम लोग मैक्सिमम कर ही लिए हैं, जितना भी किए एनफ है। अब आपके पास सिर्फ जो बच रहा है आज की रात, कल का दिन और कल की रात। उसके बाद 3 तारीख को आपका पेपर है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, सर ने सारी चीज़ें आपको बताई होंगी कि किस पोर्शन को पहले आप अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया, सर ने बताया होगा कि जीएस को करना है। जीएस के बाद आपको जो है इंग्लिश है, जीएस इंग्लिश को सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको रीजनिंग करनी है। उसके बाद लास्ट में आपको जो है किस पे आना है, लास्ट में आपको जो है क्वांट पे आना है। क्वांट में ठीक ठाक टाइम मैंने पहले बताया कि बचा लीजिएगा, क्योंकि क्वांट में आपको टाइम लग सकता है। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी पढ़ा, कहीं से पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, या मुझसे जब से आप लोग पढ़ रहे हैं, उतना ही आप देख के जाइए। अब कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आज क्लास इसलिए ले ली है कि थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा उसको मैं करा देता हूँ यहाँ पे। लास्ट मोमेंट पे मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाए, हो सकता है कि एलिगेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन आ जाए। एक चीज और बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि एसआई जो एसआई सीआई से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। छोटा चैप्टर है, मैंने ये उसमें 30 क्वेश्चंस कराए हैं। उसकी वीडियो मैं ग्रुप में डलवा देता हूँ, उसको 1 घंटे आप टाइम देकर दे दीजिएगा। सिर्फ आपको मतलब कॉन्सेप्ट नहीं देखना, सिर्फ बस वही देखना है कि क्वेश्चन कैसे सर ने लगाया है, किस तरह के कैसे सॉल्व किया है। यानी 30 क्वेश्चन को एक नज़र में आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन उससे बाहर हो सकता नहीं जाएगा, क्योंकि जितना मैंने कराया उससे ही अंदर ही क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो एसआई वाला जो लेक्चर उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो छूट गया है तो उसको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। अब रिविजन का भी टाइम नहीं है, बस हल्का फुल्का जो रिलैक्स रहिए आप लोगों को। क्या करना ओवरऑल क्या करना है, आपको रिलैक्स रहना है। आप ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है कि हार्ट बीट आपकी तेज हो गई है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, किसी को नींद नहीं आ रही है, ये सारी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। आप लोग बेनिडर होकर के, बिल्कुल निडर होकर के आराम से रहिए। जो पढ़े हो बहुत है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है बताता हूँ क्या करना है आपको। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यह, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है ये। एमयू में भी पूछा था, है ना, ये एमयू में भी पूछा था। इसका मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि जब किसी मिक्सचर में जो चीज ऐड की जाती है उस पर जो है फोकस आपको नहीं करना है, क्योंकि वो बदल जाती है। किस तरह, क्योंकि जो चीज ऐड करेंगे वो मिक्सचर के अंदर कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। जो चीज नहीं बदलती है, यानी जिसे ऐड नहीं किया जाता है, आप उसी की कंसंट्रेशन पे फोकस करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं इसमें ऐड क्या किया जा रहा है, बताइए तो क्या ऐड किया जा रहा है? अल्कोहल ऐड किया जा रहा है। तो जरा बताइए अल्कोहल जो होता है इसमें किस किस चीज का मिक्सचर होता है? अल्कोहल वाटर प्लस देखा है कि नहीं? अल्कोहल वाटर रहता है, वाटर प्लस अल्कोहल, ठीक है। तो ये बताइए, अब ऐड हम अल्कोहल कर रहे हैं तो हम किस पे फोकस करेंगे? वाटर की कंसंट्रेशन पे। किसकी कंसंट्रेशन पे? वाटर की। तो ये बताइए शुरू में अल्कोहल कितने परसेंट है? 30। यहाँ पे वाटर कितना होगा? अगर 100% 70% होगा, तो वाटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 70% है। अच्छा, फाइनली में आप देख रहे हैं कि फाइनल जो है कह रहा है कि आप पढ़िएगा तो कह रहा है कि कितना अल्कोहल हो जाए आपका? अल्कोहल आपका 50% हो जाए, तो वाटर भी कितना हो रहा होगा? 50% लास्ट में। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालता हूँ, 0 0 सब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रेशियो आएगा जरा बताइए? 7:5। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो वाटर जो ये रेशियो होता है, अगर मैं टोटल का रेशियो निकालूं, इसका जस्ट इनवर्स आता है। टोटल माने टोटल मिक्सचर की बात की जाए तो जो टोटल मिक्सचर का रेशियो आता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी जस्ट रिवर्स होता है। जस्ट क्या होता है? रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब ये हुआ, अगर ये 7:5 है तो टोटल मिक्सचर का रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 5:7। ठीक है, ये चीज हो जाती है। ये बताइए, ये टोटल इनिशियल में बताता है आपको, ये टोटल फाइनल होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो डिफरेंस होता है 5 और 7 का, ये वो डिफरेंस ये उस चीज को बताता है कि जो आपने ऐड किया है।
जो चीज आपने ऐड की, बढ़ी हुई वैल्यू को बताता है। बात समझ में आ गई? 5 आपका क्या है? इनिशियल टोटल मिक्सचर। 7 क्या है? फाइनल टोटल मिक्सचर। और 5 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है ये क्या है? जो चीज हम ऐड करते हैं वो है। आपसे पूछा क्या? ऐड कितना ऐड किया गया ना, तो डायरेक्ट बताइए ये टोटल 200 क्या है? ये 200 क्या है जरा बताइए। ये आपका इनिशियल में टोटल मिक्सचर है ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 200। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 40। तो आपसे पूछा कि कितना अल्कोहल आपने ऐड किया, जैसे ये बताइए अगर आपका टोटल शुरू में 5 यूनिट था, लास्ट में 7 यूनिट हो गया बाद में, तो कितना यूनिट बढ़ रहा है आपका? कितना यूनिट बढ़ा जरा बताइए? 5 से 7 यूनिट 2 यूनिट। तो 2 यूनिट के लिए जरा बताइए, अगर 1 यूनिट की 40 है तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट की 80 लीटर। 80। यानी जो आपने अल्कोहल ऐड किया था इसके अंदर, कितना ऐड किया था? 80 लीटर ऐड किया था। 80 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, जो चीज आप ऐड करेंगे उसको नहीं पकड़ना है, जो चीज मिक्सचर में कांस्टेंट रहती है उसके रेशियो को देख लेना है, उसके बाद उसका रिवर्स करके वो टोटल का रेशियो आता है। उसके बाद जो भी हमसे पूछेगा, चाहे फाइनल पूछे, चाहे इनिशियल पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे, हम सारी चीजें यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी कोई डाउट? ये क्लास हमने अपलोड वहाँ पे अपलोड भी करा दी थी ग्रुप में, अगर आप लोगों ने किसी ने देखा होगा तो उसको समझ में आया होगा। चलिए इसको बताइए। देखिए ये भी एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि 2 टाइप, देखिए कह रहा है कि फॉर व्हाट रेशियो 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड। देखिए एक का कॉस्ट दे रखा है, दूसरे का इतना दे करके जो है कितने रुपए, देखिए आपका 14:2 क्यों किया गया है? 5:8 5:8 ऑप्शन 5:8। अब ये क्वेश्चन को आपको देखते ही आपकी नजर जो है तुरंत बस अगर लिख भी रहे हैं दिमाग में भी करिए, 52 इधर है, 65 इधर है, और बीच में क्या आ रहा है? 60। तो आपको दिख नहीं रहा? देखिए ये होता है ये एलिगेशन। यानी देखिए 60 का डिफरेंस निकालेंगे 5, ये रेशियो बनता है यहाँ पे 8 आ जाएगा, 5:8 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बेसिक भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबको समझ में आया? जरा बताइए। एलिगेशन आपने पढ़ रखी है ना? एक बार रिपीट कर दीजिए वाला। मैंने देखिए हो गया। एलिगेशन में क्या रखा है कि दो लिक्विड, दो टाइप के, देखिए एक 12 रुपये पर लीटर वाला आपका लिक्विड था, ठीक है, एक था आपका 65 लीटर वाला, दोनों को मिक्स किया है और जो मिक्सचर बना वो 60 रुपीज पर लीटर का बना है। ये आपका देखिए ये एवरेज मिक्सचर है, ये टोटल दोनों को मिक्स करने के बाद इसका जो प्राइस है ये है, इसका पहले का प्राइस ये था, दूसरे का प्राइस ये था, ओवरऑल प्राइस ये। तो किस रेशियो में मिलाएगा जरा बताइए, ये आपसे पूछा है, निकाल लीजिए। यहाँ का डिफरेंस यहाँ आ गया, और देखिए इसका और इसका डिफरेंशिएट आ गया 5:8 रेशियो में, यानी दोनों को 5:8 रेशियो में मिक्स किया गया। क्या हुआ आपका? देखिए जब भी आपका, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? देख रहे थे, रुक जाइए, देखते हैं। आपका अनम्यूट कर दिए हम यहाँ से। सर आज टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 50 के आसपास हैं, ज्यादा नहीं कराएंगे, बाकी जो लगेगा उसको कराएंगे। आप लोग बैठे रहिएगा आराम से। इसको बताइए जल्दी से। क्योंकि सर लास्ट में ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, नहीं तो वही बाद में छूटता है। नहीं, यहाँ पे आपकी क्वेश्चन लास्ट नहीं, आपकी शुरू से मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन लिए हैं। इसको बताइए जरा बताइए, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। इसको बताइए, एलिगेशन से ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखिए आपने क्या किया, 2 टाइप का राइस है, जिसका प्राइस देखिए इसका इतना है, दूसरे वाले का प्राइस इतना है, दोनों को मिक्स किया गया इतने इतने रेशियो में। आपको बताना है कि ओवरऑल प्राइस क्या होगा। बताइए, पढ़े हैं सब लोग ना? 68 60 80, यहाँ पे 3, यहाँ पे रेशियो 2, आपको ये बीच वाली वैल्यू बतानी है। आप क्या जानते हैं जरा बताइए? इन दोनों का सम इनके डिफरेंस से क्या होता है? इक्वल होता है, यही मैंने पढ़ाया कॉन्सेप्ट में। तो 3 + 2 यानी क्या? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू जरा बताइए कितनी हो गई? 80 और 60 का जरा बताइए डिफरेंस कितना आएगा? 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4। 1 की 4, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 8। यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 12। तो आप कहीं से भी निकालिए, एवरेज जो आपका होगा 60 से ज्यादा होगा, 80 से कम होगा। तो 60 से कितना ज्यादा होगा? यहाँ पे 2 यूनिट के लिए कितने निकाले? 8 निकाले हैं। इसी 8 को 60 में ऐड कर देंगे, 68 आ जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं, 80 में से आप 12 माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि कोई मिक्सचर इतना, किसी का प्राइस इतना है सीपी, दूसरे वाले का सीपी इतना है, कितने रेशियो में मिलाया गया, ओवरऑल प्राइस क्या होगा, तो आपका तुरंत कुछ नहीं करना है, सम जो रेशियो दे रखा उनका सम
और जो ऊपर है जो वैल्यू है उनका डिफरेंस इक्वल होता है, वहां से हम एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, उसके बाद आसानी से आप जो है एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 वाला नहीं समझ में आया, कौन सा 3 वाला? ये वाला। सौरभ जी आपको बता दें कि ये क्लास जो है कंटेंट क्लास नहीं है, ये क्लास प्रैक्टिस क्लास है। सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, सारे क्लास हो चुके हैं, सबको एक एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट समझाया गया है। यहाँ पर वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है जो बेनिफिशियल है, जो पहले से क्लास किए हैं, ठीक है। तब भी मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या है, मैंने सारी ग्रुप में क्लास डलवाई है, वहां पे मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से डिस्कस किया है। एक एक घंटे में 10 से 12 क्वेश्चन मैंने सिर्फ किए हैं, तो वहां पे अगर आप जाके देखे होते तो आज आपको प्रॉब्लम नहीं आती। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? पेन फ्री करना है इसको, क्या करना है? पेन फ्री, बताइए ऑप्शन से करिए तो। जरा देखिएगा क्या कह रहा है, मिल्क और वाटर का कह रहा है मिल्क एंड वाटर रेशियो, जरा बताइए कितने कितने में, इतने इतने रेशियो में थे। आपने 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो रेशियो हो गया 2:1। कोई रेशियो रहा होगा 8:3 का मिल्क और वाटर का, उसमें आपने 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो रेशियो हो गया 2:1। आराम से बैठ के देख के जाइएगा। कह रहा व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टिवली इन द मिक्सचर इनिशियली। ये बताइए इनिशियल मिक्सचर की जो है क्वांटिटी कितनी होगी? ऑप्शन है, क्या होगी? ऑप्शन है। चलिए सबसे पहले बात, हाँ देखिए क्यों देखा ऐसा क्यों, देखिए बिना सॉल्व किए कैसे लगाएं। देखिए कैसे लगाएं, देखिए आपका इनिशियल में पूछा कि जरा बताइए क्वांटिटी क्या होगी। इनिशियल में जरा बताइए रेशियो कितना कितना बन रहा है, 8:3 का बन रहा है। तो यहाँ भी देखिए 8:3 का बन रहा है, यहाँ भी, अच्छा यहाँ भी 8:3 का बन रहा है। देखिए अब यहाँ तो रेशियो, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन गया, यहाँ पे 8:3 का नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे 8:3 का बन रहा है। तो डायरेक्ट आप रेशियो देकर के नहीं लगा सकते। एक चीज और कहा है कि क्या कहा कि अगर 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए तो रेशियो जो हो जाएगा मिल्क और वाटर का वो 2:1 होगा। ये बताइए, मिल्क तो आपका कांस्टेंट है तीनों में, जहाँ पे या जहाँ पे इसको तीनों को देखिएगा। अगर कह रहा है कि 3 लीटर वाटर ऐड किया जाए तो जरा बताइए किन 3 ऑप्शन में जो उन्होंने चूज किया है, ये वाला ये वाला, किसमें 2:1 का रेशियो बना, जरा बताइए तो फाइनली। देखिए 9:3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 24, यहाँ पे रेशियो कितना बन जाएगा जरा बताइए 2:1। यही आपका आंसर हो जाएगा। बिना सॉल्व किए आप देख सकते हैं। अगर समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले मैंने ये देखा कि 8:3 का रेशियो कहाँ पे दिखा, तो आपने देखा कि पहले ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है, फोर्थ में दिख रहा है। फिर उसने कहा अगर 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो मैंने देखा कहाँ पे है, तो मैं 3 लीटर, मिल्क तो चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया कि वाटर में 3 लीटर जैसे मैंने ऐड किया, मैं देखा यहाँ पे 12 हो जा रहा है, यहाँ पे 24, 2:1 का रेशियो यहाँ पे फाइनली बन जा रहा है। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं, जरा बताइए, ये बात सबको समझ में आएगी कि नहीं ऑप्शन से? अच्छा सॉल्व कैसे, अच्छा सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे सॉल्व भी करके दिखा देते हैं। देखिए अगर आपका 8:3 का रेशियो है और फाइनली कितना हो जा रहा है 2:1, ये बताइए ऐड क्या कर रहे हैं आप लोग, वाटर। अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 कैसे बन गया जरा बताइए तो, यहाँ पे भी 8 बनाइए। क्या करेंगे आप 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 2 8 हो जाएगा और 4 1 4। अब देखिए यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, मिल्क कांस्टेंट हो गया। अब देखिए वाटर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है वाटर का, 3 यूनिट से 4 यूनिट हो गया, 1 यूनिट आपका इंक्रीमेंट हुआ वाटर का। अच्छा कितना ऐड क्यों हुआ, 3 लीटर वाटर ऐड करने की वजह से हुआ। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है किसके इक्वल है जरा बताइए, 3 के है कि नहीं? ये 1 यूनिट की वैल्यू 3 के इक्वल होगी कि नहीं, क्योंकि इसी के ऐड करने से ही आपका 3:4 का रेशियो, 3 से जो है वाटर जो यूनिट से 4 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 आ गई है तो जो भी निकालना हो निकाल दीजिए। क्या निकालना था आपको? सर 1 की वैल्यू 3 होगी ना, 3 आ गई। 1 यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू जब 3 आ जाएगी तो जरा बताइए 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 24, और फाइनली अगर निकालेंगे तो 12 आ जाएगी। और इनिशियली कितने आ जाएगी देखिए 24 और 33 3 9। तो हमसे इनिशियली पूछा तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 9। देखिए इतना आसान हो गया कि यहाँ मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ, फाइनल में क्या क्या रहेगा, इनिशियल में क्या रहेगा, यहाँ से डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ये अच्छा बताइए, ठीक है, ये भी सब सारी चीजें निकाल सकते हैं।
टोटल वाटर कितना है जरा बताइए। कनक गुप्ता आप बताइए कि टोटल वाटर कितना है। 9 + 12। टोटल कितना वाटर है? 9 + 3 ना, 9 + 12 कहाँ से? टोटल वाटर कितना है बताइएगा। अरे भाई 12 भी देना, 9 तो था ही, 3 ऐड कर दिया 12 हो गया, और क्या इसमें कहां से कंफ्यूजन आ रहा है। चलिए ये फाइनल है, ये फाइनल रेशियो दे रखा है। अगर मैं यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल लीजिए। फाइनली कितना यूनिट बनाना आपका, वाटर कितना बना फाइनली? 4 यूनिट। 1 की 3 4 की कितनी हो जाएगी? 12 नहीं हो जाएगी? कोई डाउट इसमें? डाउट है क्या? नो सर। तो बताइए। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर? फाइनल मिक्सचर के टोटल क्वांटिटी पूछा, टोटल है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर? तुरंत बताइए, ऑप्शन से बताइए, 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन से 1 सेकंड के अंदर होगा। देखिए टोटल कितना बना जरा बताइए, फाइनल में टोटल कितना मिक्सचर बना, कितना यूनिट बन रहा जरा बताइए। 15 यूनिट, यानी जो ऑप्शन 15 से डिविजिबल होगा, 15 का मल्टीपल होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 30 लीटर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन 30। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर? मैं देखते ही देख लिया कि 8 + 7 15 लीटर टोटल बन रहा है। तो जो भी ऑप्शन 15 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। 30 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करना चाहिए, और सॉल्व तो आप कर ही ले जाएंगे। सॉल्व कर तो आप कर ही ले जाएंगे। आप देख ले रहे हैं क्या, देखिए 4:3 का रेशियो यहाँ पे है, 8:7 सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए 4:3 का रेशियो यहाँ पे है, 8:7 का फाइनली हो गया है। जरा बताइए क्या ऐड किए हैं, जरा बताइए। वाटर की मिल्क, वाटर ऐड किए हैं। ऐड किया सर। पहले कांस्टेंट मिल्क को Yes, इक्वल करके तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 सा 8 और 2 3 सा 6। अब इस रेशियो फोकस नहीं करना, इस पे ध्यान दीजिए। 8 से 16 and 14. अब देख Final लीजिए, was 16 and 14. 6 से 7 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू बताइए कितना आ रही है? 2। अब जो भी निकालना निकाल लीजिए। क्या पूछा था? फाइनल पूछा था। फाइनल जरा था कितना, फाइनल में कितना यूनिट टोटल बन रहा है यहाँ पे? फाइनल 14 + 16। 15 यूनिट, 15 × 2 कर दीजिए, कितना बन जाएगा? आप लोगों में से किसी को कोई डाउट है इसमें, जरा बताइए। नो सर। नो सर। रुकिएगा, कितने लोग ऐड ही नहीं हो पा रहे हैं लोग। चलिए बाद में देखा जाएगा। चलिए इसको बताइए, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, जरा बताइए। आंसर बताइए इसका सभी लोग। मिल्क और वाटर का जो 60 लीटर आपके पास मिक्सचर है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपका 3:2 है। आपने इसको रेशियो 1:1 में मतलब बना दिया, 1:1 हो गया ये। आपने कितना वाटर इसके अंदर ऐड किया ये बताना है। 12 लीटर। आपने कितना वाटर ऐड किया ये बताना है आपको। 12 लीटर। 12 कैसे लगाया जाए 12 बताइए? लीटर। कैसे सॉल्व किए? सर वो 3:2 रेशियो दिया है, उसकी वैल्यू 60 है, तो टोटल यूनिट की वैल्यू आपकी 60 दिया है, तो वहां से रेशियो में डिवाइड करके लगाया। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया, देखिए एक यूनिट की रेशियो 12 आएगा। हाँ, एक यूनिट की निकाल वैल्यू लीजिए। 12। हाँ देखिए क्या करना है आपको, आप खुद जानते हैं कि 3:2, देखिए 3:2 का रेशियो है यहाँ पे। तो टोटल, अच्छा टोटल मिक्सचर कितना आपका इनिशियल में दे रखा है 60 लीटर, और शुरू में रेशियो दे रखा है 3:2। दोनों का सम करिए 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू बताइए कितना है आपका टोटल मिक्सचर 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 12 आ जाएगी। अब 12 आ जाएगी। चलिए 12 के बाद देखिए, अब देखिए चूंकि आपने वाटर ऐड किया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? मिल्क को सेम करिए, 3 से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ये कितना रेशियो हो जाएगा? 3:2 तो शुरू वाला था, ये वाला 3:3 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब देख लीजिए, अब देखिए कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 1 यूनिट का। यही आपसे पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आप पहले से निकाल लिए कितना, 12। सब समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता है कि अब आप लोगों का गलत नहीं होगा। जो भी लोग वीडियोस देखे होंगे उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग।
बताइए, ये हो जाएगा ना? इसमें मुझे लगता हो जाना चाहिए कि 56 लीटर आपका मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है आपको 5:2। ठीक है, आपको क्या बनाना है कि इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो मिल्क एंड वाटर 7:2 बनाना है। सम क्वांटिटी, देखिए आपकी बार मिल्क ऐड कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? 56 कर रहा है मिक्सचर में आपको बताना कि मिल्क, न्यू मिक्सचर में जो मिल्क कितना परसेंट है, न्यू मिक्सचर में मिल्क पूछा है, 7 का क्या आएगा? न्यू मिक्सचर में मिल्क क्या बताइए कि क्वांटिटी कितनी होगी? 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल देख लीजिए, न्यू मिक्सचर में जो रेशियो दे रखा है मिल्क वाटर का 7:2 क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, तो 7 का मल्टीपल आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बाकी लगाने वाला तरीका तो आप जानते हैं, बाकी उसको मैं नहीं बताऊंगा, तो आप जानते निकाल ही ले जाएंगे, इक्वल कर लेंगे, यहाँ से निकाल लीजिएगा 1 मिनट की वैल्यू। बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन जैसे था, यहाँ पे 60 दे रखा था, रेशियो दे रखा था, ऐड करने वाली बात कहा था, इसमें आपकी बार किसको भी, इसमें किसको इक्वल किया जाएगा? वाटर का देख लेना, इक्वल कर देना, मिल्क को नहीं आएगा, वाटर को इक्वल कर देना। इक्वल ही पहले से। अच्छा, तब तो कुछ नहीं करना है, तो और भी आसान हो गया, तो आसानी से। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग, 2 वेसल्स हैं जिसमें से कंटेन जो है मिल्क एंड वाटर, एक में 3:2 का है मिल्क और वाटर है, दूसरे वाले में 7:3 के रेशियो में है। आपको बताना है फाइंड द रेशियो दोनों का। ठीक है, कि ओवरऑल जो है 2:1 का बन जा रहा है। बताइए किस रेशियो में है, इसको बता देता हूं मैं। ठीक है, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं अच्छे समझा देता हूँ, इसको कुछ करना नहीं होता है। देखिए 3:2 के रेशियो में पहले वाला था, मान लो कोई जार है आपका, कोई बीकर है, और सेकंड वाले मिल्क वाटर जो आपका 7:3 है, और दोनों को मिला करके जो फाइनल मिक्सचर बनता है वो 2:1 का मिलता है, मिल्क और वाटर का। ये आपका क्वेश्चन है। तो बोला भाई किस रेशियो में दोनों को आपने ऐड किया, ये आपसे पूछा है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सबसे पहला काम क्या बताइए, इनका सम बताइए कितना हो रहा है। 3 2 5 7 3 10 और 2 1 3, इन तीनों का क्या ले लीजिए आप, 5 10 और 3 कैल्शियम, कितना है जरा बताइए? 30 लीटर। यानी कि 30 लीटर आपने तीनों 30 लीटर ये हो गया, 30 लीटर ये हो गया, 30 लीटर आपका ये हो गया। अच्छा ये बताइए कि अब ये बताइए कि अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, सबकी क्वांटिटी निकाली जरा, तो कितनी कितनी आ रही है सभी लोग बताइए। अगर 30 लीटर आपका पूरा सोल्यूशन है आपका और 3:2 के रेशियो में है, तो सिर्फ एक पे फोकस करना, चाहे आप मिल्क पे फोकस करिए चाहे आप वाटर पे फोकस करिए, एक की क्वांटिटी सिर्फ निकालिए। अगर मैं यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी निकालूं, जरा बताइए कितनी आई? 18। 18। चलिए ठीक, इसकी बताइए, यहाँ बताइए। 21। 7 3 10, 10 की वैल्यू 30, 1 की 3, 7 की कितनी आ जाएगी? आप ऐसे ही समझ लीजिए कि 7 10 कितना होता है, 7 3 10 होता है। 10 से 30 जाने में इनसे क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 3 20। यहाँ पे बताइए जरा, बताइए यहाँ पे कितनी हो जाएगी जरा बताइए? 20। 20। अब आपके सामने सब तो निकल गया, 18 ये पता हो गया, 21 ये पता हो गया, बीच में कितना हो गया 20, निकल कितना आ गया, निकल गया सर, कितना आ गया देख लीजिए, 1:2। 1:2 बी ऑप्शन। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो निकाल ले जाएंगे। तो इसमें करना क्या होता है, तीनों का आप पहले एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद सबकी अलग अलग क्वांटिटी निकाल लीजिए, फिर चाहे वाटर निकालिए चाहे आप मिल्क निकालिए, लेकिन ऐसा दोनों नहीं निकालना है, एक ही निकालना है, वहां से रेशियो आपका आसानी से निकल सकता है। आप वाटर के लेके चलेंगे तो वाटर से भी निकल जाएगा। इसको बताइए। देखिए बहुत बार पूछता है आप लोगों से, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कह रहा है कि कोई ट्रेडर हु क्लेम टू सेल मिल्क एट कप, इसमें क्या करता है, वाटर मिला देता है और 20% का प्रॉफिट हो जाता है। तो जरा बताइए, कह रहा है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन मिक्सचर। ये बताइए, हम मान लेते हैं, जिससे मैं आपसे पूछूं कि आपका पास जो आपके पास 100 लीटर का 100 ml लीटर जो भी है आपके पास मिल्क है, उसमें आपने वाटर मिला दिया 25% मतलब क्या, 100 अगर आपका है तो 25 लीटर उसमें क्या मिला दिया आपने, वाटर मिला दिया। वाटर। कितना टोटल मिक्सचर आपके पास हो गया, टोटल 125।
कितना हो गया? अरे भाई 100 लीटर मिल्क था, 25 लीटर जो वाटर ऐड कर 125 हो गया। उस 125 लीटर में जरा बताइए मिल्क 125 लीटर में मिल्क 125 लीटर जो मिक्सचर मिला आपको, उसमें मिल्क कितना है? 100 100 लीटर 100 कैसे निकलती है? कॉन्सेंट्रेशन किसी मिक्सचर के निकालने के लिए, किसी भी कंस्टिट्यूएंट के निकालने के लिए उसकी क्वांटिटी अपॉन टोटल मिक्सचर 100, ये तो करते हैं आप। कितना आएगा? कितना आ गया? 80%। बात समझ में आ गई? तो इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता तो बहुत आसानी से कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते इसको और कुछ तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 यानी अगर 4 लीटर आपका मिल्क है, 1 लीटर उसमें क्या मिला दिए हैं आप? वाटर। तो कुल मिक्सचर कितना हो जाएगा जरा बताइए? 5 लीटर हो जाएगा। वाटर है, मिल्क कितना है? 4, तो 4/5 की वैल्यू कितनी होती है? 80 लीटर। अगर इसको अगर आप 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो बात समझ में आ रही कि नहीं? ये मैंने क्वेश्चन कराया है, मैंने क्या है क्वेश्चन आपको कराया है। कहने का मतलब ये है जब आप किसी चीज में वाटर ऐड करते हैं, जितना परसेंट ऐड करते हैं उतना ही परसेंट आपको प्रॉफिट होता है। अगर 25% आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस मिक्सचर के अंदर आपने 25% क्या किया है? वाटर ऐड किया है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। 25% का प्रॉफिट का मतलब ये है कि 25% मिक्सचर के अंदर आपने वाटर ऐड किया है। चलिए ये हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बताइए, एमयू पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एमयू MBA 2019। 40 लीटर आपका मिक्सचर है, वाटर आपका 10% वाटर ही मिला रहे हैं आप, और वाटर आपका ये हो गया। कितना आंसर आया है? 5 लीटर। हाँ बिल्कुल राइट आंसर, जिसका भी 5 लीटर आंसर। देखिए मैंने आपसे कहा क्या था? मैंने आपसे ये कहा था जो चीज ऐड की जाती है उससे फोकस नहीं करना, क्योंकि वो बदल जाती है। किससे फोकस करना? जो चीज मिक्सचर के अंदर चेंज ना हो रही हो। जरा बताइए, जो मिक्सचर आए इसके अंदर कौन सी चीज नहीं बदल रही है? किसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं? मिल्क की। ये बताइए अगर वाटर 10% है तो मिल्क जरा बताइए कितने परसेंट होगा? शुरू में 90%। बाद में अगर वाटर आपका 20% है तो मिल्क कितना परसेंट हो जाएगा? 80%। यहाँ पे रेशियो नहीं है, लेकिन रेशियो कितना आ जाएगा? 9:8। मिल्क का रेशियो 9:8। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तो मैं समझाया ये। तो टोटल का रेशियो जरा देखकर, टोटल का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट इसका क्या होता है? जस्ट इसका क्या होता है? 8:9। 8:9। ये होता है इनिशियल में टोटल मिक्सचर, ये होता है फाइनल में टोटल मिक्सचर। ये होता है बढ़ी हुई मिक्सचर, जो बढ़ी हुई क्वांटिटी होती है। ये बताइए शुरू मिक्सचर आपका कितना है? 40 लीटर। ये जो 40 लीटर है किसकी वैल्यू है? 8 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू, अगर 8 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है, 40 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 5। तो कितनी यूनिट बढ़ी जरा बताइए? यहाँ से हमको, क्योंकि हमको ऐड वाला पता करना, कितना लीटर ऐड किए हैं, यानी कितना 1 यूनिट आपका बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? 1 यूनिट। 1 ही यूनिट आपका देखिए निकाले हुए हैं आप, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाले भी हैं, 1 यूनिट आपका बढ़ भी रहा है, तो यानी 5 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे कर लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात यही है कि जो चीज ऐड की जाएगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा मत कर देना कि 10% लगाया और यहाँ देखा 20, 10:20, 1:2, 1=40, यानी डिफरेंस निकाल दिया 1, यानी 40 लीटर आंसर यहाँ दिया भी नहीं। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से नहीं लगाना है। जो चीज जो कांस्टेंट रहेगी, जिसकी कंसेंट्रेशन, जिसको आप ऐड नहीं करेंगे, उसी की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालना है। बाकी मुझे लगता है सारी चीजें हो जानी चाहिए, है ना? उसी तरीके से भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि सेम प्राइस का मतलब जानते हैं क्या होता है? सेम प्राइस का क्या मतलब होगा बताएगा? इसका आंसर प्राइस पे खरीद सीपी पे। सेम प्राइस सीपी पे बेच रहा है और 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या? जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही परसेंट उसने पानी मिलाया है उसके अंदर। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार बताया है। जब सेम प्राइस पे आपको मैं मिल के जो है सेम प्राइस से बेच रहा हूँ
और मुझे 12.5% का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने उसमें 12.5% वाटर मिलाया है। अब बताइए क्या हो जाएगा, जरा बताइए, आप सोचिए। अच्छा, 12.5% गेन का मतलब जब आपको ये समझ में आ गया तो उसने 12.5% उसके अंदर वाटर मिलाया है। 12.5% का जब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। 1/8, डाउट नहीं, 1/8, हाँ बिल्कुल राइट, 1/8. तो ये है क्या, Yes. ये है क्या, 8 क्या है? मिल्क। मिल्क, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। 1 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया है। अच्छा, मिल्क आपके पास शुरू में कितना है? 28। 8 लीटर की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 28। यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू बताइए जल्दी से, कितनी आ जाएगी? 2.5 4.5। आगे सभी लोग, आगे सर। चलिए चलिए ठीक है, चलिए देखिए 8 यूनिट की वैल्यू हमने क्या बताया, क्योंकि 8 यूनिट आपका मिल्क था और दे रखा था 28 लीटर, तो यहाँ से 1 यूनिट की 3.5, तो वाटर भी कितना आ जाएगा? 1 यूनिट है 3.5। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए क्वेश्चन आपको देखने में कितना बड़ा लग रहा है, ये क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दिया था, कितना लीटर प्राइस है, आफ्टर एडिंग सम वाटर ही सोल्ड मिक्सचर एट द सेम प्राइस। ये सब सोच के आप लोगों को इतना कंफ्यूजन लगा कि क्या क्या दे रखा है, दिया कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर वो सेलिंग प्राइस पे सेल कर रहा है, इसका मतलब जितना परसेंट उसको गेन हुआ है उतना ही परसेंट उसने वाटर मिलाया है, तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ये सारे क्लास के क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्लास में इसको कराया है। रिपीट हो गया क्या फिर से वही? सर 25%। और बताइए कोई? 25%. देखिए फिर उसने कहा क्या कहा कि हम जो क्या कर रहे हैं, फिर उसी सेलिंग प्राइस सेल कर रहे हैं, टीपी पे भेज रहा है। यानी जितने परसेंट, ये बताइए यानी कि इसको जो जितना लीटर वाटर मिलाया उसी के अकॉर्डिंग उसको फायदा हुआ होगा। कितना परसेंट वाटर मिलाया है कनक गुप्ता, आप बताइए। 25%. क्यों, जाहिर सी बात है, आपके पास 20 लीटर, आप देखिए 20 लीटर मिल्क था टोटल, उसमें 5 लीटर अगर वाटर में ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा? 5 लीटर अगर वाटर ऐड कर रहा है 20 लीटर मिल्क के अंदर, कितना परसेंट आएगा? कौन फॉर 25%, तो 25% आपका 1/4. 1/4 एंड 25%, तो कितना पानी तो प्रॉफिट। अच्छा अब बहुत अच्छी बात ये भी आ गई, अभी आप उल्टा पढ़ रहे थे कि अगर 25% का गेन हो रहा है, इसका मतलब कि 25% वाटर मिलाया है। अगर 25% वाटर मिलाया है तो कितने का गेन होगा? 25% का। रिवर्स चलता है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 25% उन्होंने वाटर मिलाया है, क्योंकि उन्होंने जब एसपी पे बेचा है, इसका मतलब यही है, तो जितना परसेंट वो वाटर मिलाए होंगे उतना ही परसेंट उनको गेन हुआ होगा। इसको बताइए, उसी टाइप का क्वेश्चन फिर ला देगा, आप इसको लगा सॉल्व करिए, तो उसमें देखिए आंसर नहीं आता, इसमें आंसर देखिए आ जाना चाहिए। 50 लीटर आपका कॉस्ट है। अच्छा बताइए, एंड जो आफ्टर एडिंग वाटर कह रहा है इतने रुपए लीटर। अच्छा 60 रुपीज पर लीटर जो है वो सेल करता है और प्रॉफिट भी कमाता है, इतने रुपए का प्रॉफिट कमाता है। बताइए, दो काम कर रहा है, एक तो पहली बात वाटर भी ऐड कर रहा है और साथ ही साथ जो है सर 1:9। 1:9। चलिए और कुछ भी बताए सभी लोग, जो लोग शीट का क्वेश्चन है लगाइए, इसको सॉल्व करिए। ये बताइए 33 1/3% का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए फ्रैक्शन में। 1/3. 1/3. ऐसा क्या मतलब हो, जरा बताइए, इसका क्या 3 मतलब? कॉस्ट प्राइस है और 1 का प्रॉफिट. प्राइस है, 1 का प्रॉफिट है। ये बताइए कि कितने में सेल किया इन्होंने? 60 में। तो टोटल, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जरा बताइए कितना यूनिट आ रही है सेलिंग प्राइस? 4 यूनिट. 4 यूनिट, वेरी गुड। 4 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 60। 1 की 15, 3 की जरा बताइए, कॉस्ट निकालिए जल्दी से, यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 की 15, 3 की 45, कितनी आ जाएगी? 45 लीटर। यानी कि ओवरऑल जो मिक्सचर आपका यहाँ पे बना है जिसका कॉस्ट पड़ रहा है 45। ये बताइए इसमें आपने ऐड क्या किया था? सर वाटर। वाटर कितने में खरीद के लाए थे? बड़े ईमानदार होंगे भाई, यहाँ पे बोलना मत,
सर इसमें जो हमने वाटर मिलाया है वो क्या है, बिस्लरी का जो पानी आता है कितने रुपए लीटर आता है वो? 20 लीटर पर लीटर, 20 या 30 कितना आता है, उसको मिलाया था। इतना कोई ईमानदार नहीं है, ठीक है। ये जो पानी ऐड किया गया है ये किसी से कहीं से भर लिया होंगे, कहाँ से, कहीं से आप भर सकते हैं, हैंड पंप से सर। हैंड पंप से। हाँ हाँ, और कोई कुछ लोग तो तालाब वाला का भी डाल देते हैं, बहुत बच के रहिएगा। तो उसका जो कॉस्ट है वो 0 रुपए, उसका कॉस्ट उसको कुछ नहीं लगा होगा। ये बताइए क्योंकि अच्छा कितने का था शुरू में मिलकर आपका, देख ही रही हैं आप, 50 जिससे निकल जाएगा कितना जाएगा, 5:45, 1:9। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं। अगर इस तरह से मिक्सड एलिगेशन में इससे ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाएगा वो। अभी तक जितना हम लोगों ने कर लिया एनफ हो गया, अब जरूरत नहीं लगाने की। ये प्रॉफिट वाला क्वेश्चन हो गया, ये एमयू पूछा हुआ है, और बाकी हम लोगों ने जो रेशियो का कितना मिला है, कितना हो जाए, कितना ऐड कर रहे हैं तो फाइनली इतना हो जा रहा है, तो फाइनली मिक्सचर क्या होगा, बड़ा हुआ मिक्सचर क्या होगा। और ये जो शुरू वाला क्वेश्चन था कि वाटर इतना % वाटर है, इतना वाटर ऐड किया गया तो इतना वाटर हो गया, तो इसमें चेंज करना पड़ता है। और कहीं कहीं हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, कहीं कहीं क्या देगा, इतना % एल्कोहल है, इतना वाटर ऐड किया, एल्कोहल इतना हो गया, तब वहां पे मत बदल दीजिएगा, क्योंकि वाटर ऐड किया तो जाहिर सी बात उसको लेना ही नहीं है, तो हमको एल्कोहल की कंसंट्रेशन। सर वो रिप्लेसमेंट वाला नहीं, कौन सा रिप्लेसमेंट वाला सर, जिसमें निकाल मतलब जितना रिप्लेस करता है उसमें वापस उतना डाल देता है। अच्छा वो क्वेश्चन छूट गया ना, चलिए उसको देखते हैं। हम उसको जो है ना उस तरह क्वेश्चन आप लोग वहाँ पे हैं, कहाँ पे ग्रुप में हैं, मैं देखा तो क्वेश्चन देख करके आपको सेंड करके सॉल्यूशन दे दूंगा और फिर वहां से समझा देंगे, ठीक है। वो छूट गया, सही कह रहे हो, आ सकता है एग्जाम। ठीक है उसका तो सर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। नहीं वो याद नहीं करने से। हाँ सर वो फार्मूला बता दीजिए सर, वो फार्मूला बहुत सही रहता है, एक बार लगा देते हैं। इसका मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, वो बिना फार्मूला क्या जाएगा, वो सक्सेसिव होता है ना, वो सक्सेसिव पे निकाल ले जाएंगे आप लोग। सर वो CI जैसा फार्मूला रहता है उसका। CI जैसा फार्मूला, बिल्कुल CI ही ऐसा फार्मूला, सक्सेसिव तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, सक्सेसिव वाला रहता है। 10% निकाला, कितना बचा, फिर उसका 10% फाइनल निकलता है, वो आप निकाल भी ले जाएंगे। अगर आपको सक्सेसिव निकालना आता है तो निकाल भी ले जाएंगे, 100 मान के चलिएगा, निकाल ले जाएंगे। ओके सर। हाँ ये बताइए, ये भी सॉल्व हो जाएगा ना। 2 कंटेनर है इक्वल कैपेसिटी के, जरा बताइए मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, उनको मिक्स कर गया एक में रख देगा, जरा बताइए कि रिजल्टिंग क्या होगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, जरा बताइए कोई दिक्कत है। आप एलसीएम ले लीजिएगा, आप 3:1 दे रखा है, इसका आंसर बताइए सभी लोग। तो मिल्क वाटर देखिए 3:1 दे रखा है, दूसरे वाले में 5:2 दे रखा है, ये भी मिल्क वाटर है। अब इनको मिला करके बड़े कंटेनर में रख दे रहे हैं, जरा बताइए रिजल्टिंग जो उसका रेशियो क्या आएगा, निकाल लीजिए। ये बताइए यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 4, यहाँ पे कितना बन रहा है, 7, दोनों का जैसे एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 मान लेते कि 28 लीटर है या 28 लीटर ये। अच्छा अब निकाल लीजिए सारी चीजें। अगर 28 लीटर टोटल आपका है तो कनक गुप्ता हमको ये बताइए कि यहाँ पे मिल्क कितना है। सर 21 हो जाएगा, 21 मिल्क, तो वाटर तो ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए, दोनों मिलाकर 28 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 4 यानी 20, और यहाँ पे वाटर कितना है, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिल्क 21, यहाँ पे 20, कुल कितना मिल्क हो जाएगा, यहाँ पे 41, यहाँ पे 7 वाटर, यहाँ पे 8 वाटर, कितना हो जाएगा 15। कहाँ पे कोई कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी वाटर है ना। ध्यान कभी कभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे देता है वाटर, यहाँ देता है मिल्क, यहाँ वाटर दे देगा, यहाँ मिल्क दे देगा, वो आपसे पूछेगा मिल्क वाटर, आप उल्टा लगा चले आएंगे। ये रेशियो देखिए कितना कंफ्यूजिंग वाला है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर यहीं पे वाटर मिल्क देता तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता, ए ऑप्शन हो जाता, ठीक है। इस चीज को भी एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। बाकी देखिए अभी बाकी आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये भी क्वेश्चन इसको लगाइए, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को आया था ना, इसको लगाइए, देखिए कितना आ रहा है इसमें, देखिए आंसर आ जा रहा है कि नहीं, सॉल्व करिए। तो 30 का प्राइस है, ठीक है, और 45 का प्राइस है, सेल कर रहा 42 में, गेन हो रहा 25%। जल्दी बताइए तो 30 का प्राइस है, 42 का प्राइस है, ठीक है, बीच की वैल्यू निकालिए, रेशियो फाइंड आउट करना है। सर फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये बताइए 20% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, 1/5 हो गया, 1/5 यानी 5 CP 1 हो गया प्रॉफिट, यानी
6 की वैल्यू दे रखी, कितनी सेलिंग प्राइस है ना, 7 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा 35। कितना आंसर आ रहा है? 2:1। सर ये 45 है ना ऊपर, 30 और 45 है। बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे करिए, कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन है 2:1 ही आएगा। बस 5। ए ऑप्शन 2:1. 2:1 कहाँ चला गया, 2:1 तो सही तो था, वहां पता नहीं क्या मिस्टेक थी, ओवरऑल तो सही चल रहा है। चलिए ठीक है ना। तो इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप लोग लगा लीजिएगा, यहाँ पे क्या देता है, प्रॉफिट दे देता है, सेलिंग दे देता है, तो वही सीपी निकालना होता है। तो हम आसानी से जो है सीपी निकल जाएगा हमारा, तो हम आसानी से जो है क्या कर रहे हैं, हम जो है रेशियो फाइंड आउट कर ले जाएंगे। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, आप बाकी आप जो है लगा लीजिए, ठीक है, बाकी हम नहीं लगाएंगे। आप लोग जो है, और सारे क्वेश्चन देखिए उसमें है क्या है, लेक्चर में सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वहां पे एक आध बार देखना हुआ देख लीजिएगा, मुझे लगता है इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर जो है क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। जितने भी क्वेश्चन इसे बताए गए हैं वो ठीक ठाक लेवल के हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं डीआई। डीआई में देख लीजिए क्या क्या दे रखा है, डीआई देख लीजिए इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला देखिए, उन्होंने किसी ने कहा था कि आप जो है एंगल थोड़ा सा बता दीजिएगा, तो हम लोग चलिए, क्या इजी है बिल्कुल, यस सर, आप ही ने कहा। आप ही ने कहा था, ठीक है, कनक गुप्ता ने कहा था, ठीक। ये बताइए फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉइज ऑफ द पब्लिक सेक्टर, दिमाग में बैठाए रहिएगा। फर्स्ट कहाँ चला गया, 162 डिग्री, ये आपको जानते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए है, और ये आपका प्राइवेट सेक्टर कौन सा है, 2 वाला, ये प्राइवेट सेक्टर है, और आपका कॉर्पोरेट सेक्टर कौन सा है, 3 वाला, ये थर्ड हो गया आपका, तो आपका सेल्फ एम्प्लॉय है। इसमें कौन कौन आ रहा है, बाकी फिफ्थ जो आपका हो जाएगा दिया ही नहीं है, सिर्फ 18 डिग्री है ना सर। तो कौन अच्छा, सा अदर्स मान लेते सर उसको, अदर्स मान लेते हैं। 10 कैसे मान Miscellaneous. तो कुछ जिसको डीआई चेक करने दीजिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। ये अनएम्प्लॉयड है क्या था, इसको देखिएगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ, क्या 1 मिनट आप लोग, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा, डीआई में देख रहा हूँ। डीआई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थोड़ा सा जो है टाइपिंग का मसला हो जा रहा है। इसको बना लीजिएगा आप लोग, ये जो 18% है ये अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, क्या है ये अनएम्प्लॉयड। बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हैं, अब नहीं दिक्कत है ना। चलिए प्रेजेंट। बताइए कितना कितना आंसर आ रहा है सबका, बताइए। कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज 5%, sir. 5%. 5% ऑफ द एम्प्लॉय पर्सन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए बताइए व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉय पर्सन, इससे बताइए एम्प्लॉय जो पर्सन है सेल्फ एम्प्लॉय का कितना परसेंट है, एक पूछा है, तो ये बताइए कितना परसेंट है एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड कितना परसेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं जरा बताइए तो, कहाँ चला गया सेल्फ एम्प्लॉयड, फोर्थ वाला कितना है, 18 डिग्री। 18. अच्छा, और ये टोटल कितना है, तो 360 माइनस 18 करेंगे ना। हाँ ये क्या है टोटल, हाँ ये बताइए, हाँ ये, अच्छा ये बताइए एम्प्लॉयड कितने जरा बताइए तो, बताइए तो हम कितना होंगे, 360 माइनस 18 मतलब हो जाएंगे ये आप देखिए टोटल में से इतना 48। कितना आ रहा, टोटल में नहीं, से आप जो है 42। यही निकाल लीजिए, 360 में से 18 निकाल दीजिए, कितना आ रहा है 342। 342, तो निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना परसेंट आ रहा है लगभग, आपका आ जाएगा 18/3, कितना आया है माइनस कर लीजिए, 42 आ रहा है, कितना आ रहा परसेंटेज, कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं, 5.2 के समथिंग है. कितना आ रहा है 5.2 1/90, आंसर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 19 देखते ही आंसर 5:5/9%, क्यों 5 आया जरा बताइए आप लोगों को, कैसे आ गया 5 ये बताइए। सर वो डायरेक्ट कर दिए थे सर। अच्छा डायरेक्ट कर दिए थे, डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एम्प्लॉयड कितने हैं आपके, अगर ये बताइए भाई, इस पब्लिक सेक्टर वाले भी तो हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय भी अपने में एम्प्लॉयड होता है,
तो टोटल आपका जो टोटल बनता है वो 360 बनता है, उसमें से 18 आप माइनस करेंगे तब जाकर के क्या होगा। तो आप ऐसे भी ऐड कर लीजिए, देख लीजिए 162 और 54 108 करेंगे कितना आएगा, इसको देख लीजिए। तो सर लेकिन आखिरी में जो है जो अनएम्प्लॉयड है उनको तो माइनस कर देंगे ना, तो 360 तो ऐसे ही आ जाएगा। उसने पूछा एम्प्लॉयड वाले का, अनएम्प्लॉयड तो पूछा नहीं उसने। एम्प्लॉयड का पूछा है ना, एम्प्लॉयड का पूछा है, तो टोटल हमारे पास अगर 360 टोटल हमारा बनता है, जिसमें से 18 डिग्री क्या आपका है, अनएम्प्लॉयड है, उसको निकाल दीजिए। जी टोटल आपके पास जी। एम्प्लॉयड कितने बनेंगे, 342 बनेंगे। तो 342 में सेल्फ एम्प्लॉयड आपका 18 है, तो कितना परसेंट है ये आपसे पूछा था। व्हाट परसेंट ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन इज सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड का जो है, ओवरऑल जो है, ठीक है सर। हाँ सेल्फ एम्प्लॉयड ठीक जो है है सर। टोटल का कितना परसेंट है। अरे ठीक है। सर हम लोग ने ओवरऑल का निकाला था, इसलिए गलती हो गया, ये सिर्फ एम्प्लॉयड वालों में से निकालना हाँ था। एम्प्लॉयड वालों में से सिर्फ ओवरऑल का नहीं है कि ओवरऑल में, ओवरऑल का नहीं है कि 18 अपॉन इस तरह। अच्छा आप लोगों ने क्या किया, 360 निकाल दिए थे। अच्छा हाँ। आपने क्या किया 18 और 18 अपॉन 360। तो ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा जरा बताइए तो। ये सिर्फ आपने इसका बताया वैल्यू कि 5% What percent? हाँ Yes, टोटल sir. कितने परसेंट अनएम्प्लॉयड है, ये बताएगा 5%। टोटल का हाँ, कितना, समझा। बात समझ में आ गई। चलिए इसको बताइए, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। थर्ड है कॉर्पोरेट सेक्टर आपका, थर्ड है 54। 750। और कोई, सर 750। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द कॉर्पोरेट, कितने परसेंट एम्प्लॉयड, टोटल कितना आपका है, वो तो बहुत ही आसान है, आप जानते हैं टोटल आपके पास कितना है। अच्छा पर्सन निकालना है आपको, तो आपका है 5000 और आपका यहाँ पे 54, निकाल लीजिए कितना जा रहा है। 15%। 3% आ रहा है। टोटल अगर आप निकालेंगे, आप यहाँ से कितना बन रहा है, 15 बन रहा है, यस सर। और इसका निकालेंगे 750, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझिए, सबसे पहले आप ये निकालिए कि एम्प्लॉयड कितने परसेंट हैं। सबसे पहले आप ये निकालिए कि एम्प्लॉयड कितने परसेंट है, तो निकाल लीजिए आप। 360 में से 54 जो है आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, तो 54 अपॉन 360 करेंगे तो आपका आ जाएगा 15%, और 15% का निकालेंगे 750 आपका आ जाएगा। ठीक है, आप ये जानते हैं ना कि 360 जो डिग्री होती है टोटल को रिप्रेजेंट करता है, तो 360 की वैल्यू कितनी दे रखी है जरा बताइए, 5000। तो यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें अगर, तो कितना आ जाएगा, निकाल लेंगे 5000 अपॉन 360, तो 54 18 की निकाल लेंगे 250 आएगा, फिर 18 into 3 कर देंगे। निकाल सकते हैं। आराम देखिए, इस डीआई को बहुत आराम, देखिए डीआई को समझना है, ठीक है, इसको क्या है हमको अच्छे तरीके से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से लगाइए। तीसरा क्वेश्चन आ गया ना ये, 5th द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इज, बताइए। अब अनएम्प्लॉयड कितने, 18 है, 20 250। 20 डिवाइड कर दीजिए 250, क्या आ जाएगा 250। किसी डाउट है इसमें क्या, 250। आराम, आप ये जानते हैं कि 18 है आपका, टोटल 360 कितना आ रहा है 1/20, डिवाइड करेंगे 20 से, डायरेक्ट गया 250। ठीक है, 1/5, 5 निकाल 1/20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, या 5% कहिए या 1/20 कहिए, बात एक ही है। तो आप निकालेंगे 5000 का 5% या 1/20 से डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए आराम से करते जाइए, इसको बताइए। ये देखिए आजकल जो डीआई पूछ रहा है ना, ये बीएचयू, तो ये पाई चार्ट का एंगल का क्वेश्चन पूछ रहा है ज्यादा। तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि 360 जो टोटल के बराबर इक्वल होता है, और जो जैसा पूछेगा उसी तरीके से आप लगा दीजिएगा। द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, बताइए जल्दी से। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक कहाँ जरा बताइए, पहला वाला, ऑप्शन बी। और आपका कॉर्पोरेट कहाँ चला गया, सेकंड वाला। कितना हो दोनों मिलके कितने हो गए, 270। कॉर्पोरेट थर्ड वाला है, सर बी। कॉर्पोरेट थर्ड वाला। ये वाला जरा बताइए। तो जरा 162 और 54 कितना, दोनों ऐड करिए, कितना रहा है, 216। 206।
तो कितना मल्टीप्लाई करने पे कितना, उसका कितना, उसका निकाल लीजिए टोटल कितना आ रहा है, कितना है सभी लोगों का? 60%. 60%। 60% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। ठीक है, निकाल लेंगे। 3000. किसी को डाउट इसमें क्या? किसी को डाउट है? ये तो आसान है, आराम से निकाले। 360 की वैल्यू दिए भाई, 360 की वैल्यू ये है, अब दोनों ऐड करके उसकी वैल्यू निकालनी है। आप देख लीजिए कितनी आ रही है। सभी लोगों का 3000 आएगी, जरा बताइए कि कुछ लोग बिना लगाए हाँ बोल रहे हैं। आ गया सर। तो बताइए, ये सब आसान कुछ, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। What % of the employed person is employed in private sector? सर सेकंड ऑप्शन आएगा क्या? What % of the employed person is सेकेंड ही होगा क्या सर? फिर वही वाला आ गया अपॉन 19 दिख रहा है सर। हाँ नहीं, क्योंकि कैसे कैसे कर लिए बताइए, कैसे आ गया? सर पहला क्वेश्चन 19 हम ही लोग देखते किए ही थे सर। सर, तो 19 याद था। ये बताइए what % of the employed person is employed in private sector? Employed in private sector में कितने, जरा बताइए कहाँ चला गया employed in private sector? 108। 108. और बताइए कि तो एम्प्लॉयड कितने हैं टोटल? 342। कितना आ रहा है इसका? इससे पूछा व्हाट % ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इज एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर। टोटल हमारे पास 340 हो तो गया, इसको लगाइए। 342 तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉयड, तो प्राइवेट देखिए कितना आ रहा है, कितना बन रहा है इसका। ऐसे ही सॉल्व किए हैं ना? यस यस सर, ऐसे 6/19 आ रहा है, 6/19 आ रहा है इसका। 19 आ रहा है तो 1 हाँ ठीक है, तो लगभग मुझे 19 से डिवाइड है, तो मिला जुला के ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर बी। चलिए वहां तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? ये थोड़ा देखिए DI दिखेगा इसमें थोड़ा सा मिसिंग, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत फिर आई है, इसलिए थोड़ा सा इसको पहले पढ़िए अच्छे से। मिसिंग DI है ये। इसको देखना पड़ेगा क्योंकि इसका इसका भी यहाँ पे जो है। चलिए सर अब DI रहने दीजिए। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या, जरा बताइए आप लोगों को। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर एकदम। दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, चलिए बताइए, पढ़िए अच्छे से। वैसे मैं सर 2015 का नहीं दिख रहा है बस। 15 नहीं दिख रहा है, 40 अच्छा 15 का नहीं दिख रहा है, तो 50 मैं देख रहा, मैं इसीलिए चेक कर रहा हूँ ना कि क्या दिक्कत है। रुक जाइए, चलिए 2015 लिख लीजिएगा, 2015 का लिख लीजिएगा, 2015 का लिख लीजिएगा। इसका दे रखा है टोटल नंबर ऑफ जो वोट है 2500 है। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने, देखो मैं लिख देता हूँ। 2015 का जो है टोटल नंबर ऑफ जो वोट है 2500 है, और आपका जो 40% जो है वैलिड वोट है आपका। ठीक है, कितना दिक्कत? चलिए बताइए, चलिए पहले क्वेश्चन बताइए सभी लोग, क्या दे रखा है। कह रहा है कि 2013 में इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल वाज 100, वैलिड वोट जो फीमेल का था 100 था, कह रहा व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ एंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल इन द सेम ईयर। ये बताइएगा 2013 की बात की जाए, कनक गुप्ता हमको ये बताइए कि 38 जो % है टोटल वैलिड है, तो टोटल जरा बताइए 1000 आपके पास टोटल वोट थे, अगर 38% वैलिड है तो कितने नंबर ऑफ वोट वैलिड हो जाएंगे? 380। यस टोटल आपके 380 जो आपके क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। इसमें जरा बताइए अगर आपके 100 फीमेल वैलिड हैं तो मेल कितने वैलिड होंगे? 280। 280। क्योंकि फीमेल आप बोला 100 वैलिड है, तो मेल आपको हो जाएंगे 280। क्या पूछा जरा बताइए तो, किससे 14:5। हाँ मेल और इसका पूछा है, तो देखते ही आंसर आ जाएगा 280 अपॉन 100 करेंगे, यहाँ 0 0 कैंसिल होगा, 14:5 क्या आ जाएगा? 14:5। किसी को कोई डाउट जरा बताइए इसमें तो, किसी कोई डाउट है? गलत चला जाए? इसको बताइएगा। 15 का याद ही है आपको ना, और 40%।
चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज बाय 50% फ्रॉम 2012 टू 2016. If 16% of the votes were valid in 2016, what was the number of valid votes in 2016? बताइए। तो 16 का भी डेटा है क्या इसमें? 15 नहीं डेटा यही तो दिया ही है इसमें। 16 का डेटा ही नहीं है, 16 का डेटा नहीं है, सिर्फ 15 तक का है। मिसिंग DI 120 सर, 120। हाँ, और कोई बताए? आप ये बताइए, देखिए सोचिए, देखिए मिसिंग DI में क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है कि 2012 में कह रहा है कि जितना भी आपका वैलिड होता, टोटल नंबर ऑफ वोट जो इंक्रीज कर गया 50% फ्रॉम 2012 से 2016 तक। तो अगर आपसे पूछूं 2016 में टोटल वोट कितने होंगे, कोई बताया कितना होंगे? अगर 2012 में आपके 500 वोट है, 500 है कि 500 है कि ये 5000 है, ये 500 है, ठीक है। जरा बताइए 50% अगर इंक्रीज करना कितने हो जाएंगे? ये 750 है। अब ये 2016 में टोटल वोट हो गए, आपसे पूछा क्या इसका वैलिड पूछा ना, तो कितना इसका वैलिड है जरा बताइए? 16%। कितना आ जाएगा? सिंपल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 120 सर। 120. आप सॉल्व करेंगे 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। सबका आ गया? जरा बताइए, सबका आ गया है? आ जाएगा 120। कुछ नहीं करना, 750 का 16% निकाल लीजिएंगे, 20% आपका 120 आंसर आ जाएगा। चलिए आराम से करते जाइए, इसको बताइए। If the average number of valid vote in 2012 and 2015 was 635, what was the number of votes given by female in 2012? 12 और 15 की बात कर रहा है। 15 जरा बताइए क्या था, क्या लिखे थे हम? कितना था टोटल नंबर ऑफ वोट? 2500 and 40%. 2500 और 40%। चलिए बताइए कनक गुप्ता जी, आप बताइए 2012 और 15 में कुल मिलाकर 635 वैलिड हैं, और 2000 हमको बताइए कि 50 में कितने वैलिड वोट हैं, जरा बताइए, जल्दी से बताइए हमको। 270 आंसर होगा। 2015 में कितने वैलिड वोट हैं बताइए? 40% हैं। 2500 का 40% कितना होगा? 1000। 1000 जो आपके टोटल वैलिड वोट हो गए, आपके हो गए 2015 में। तो जरा बताइए, अच्छा ये बताइए, यहाँ से एक बात बताइए, यहाँ पे क्या दे रखा है? ये आपको एवरेज दे रखा है। क्या दे रखा है? एवरेज। तो ये अगर ये एवरेज 635 है तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे जरा बताइए? 12 और 15 1270 1270। हाँ 1270 हो जाएंगे, जिसमें से आपके 1000 कहाँ पे वैलिड है? 15 में। तो 12 में कितने वैलिड हो जाएंगे? माइनस कर दीजिए। 270। ये तो आपका आया कि वैलिड? आपसे पूछा क्या है? 120 होगा सर, 120 आंसर। नहीं कैसे 120? 270 सही है। रुक जाइए, हाँ भी रुक जाइए, आगे बात कर लेंगे ना। व्हाट वाज द नंबर आंसर ऑफ सर वोट्स 5:4 में दिया हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आगे चल रहे हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट्स गिवन बाय फीमेल इन 2012? फीमेल ने 2000 वहां पे कितने होंगे? कहाँ गया 2012 जरा बताइए। अब आप देख लीजिए, तो बहुत ही आसान है। बताइए 5:4 का रेशियो है। क्या है? 5:4 का रेशियो। जरा बताइए फीमेल कितनी होगी यहाँ पे? निकाल लीजिए। 9 टोटल कितना है यहाँ पे? 120। 9 की वैल्यू 270, 9 की वैल्यू 270, 1 की 30, 4 की 120। एक बात और बताना है मैं चाहूंगा, दिमाग थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा क्या था? अब ला व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट गिवन बाय फीमेल, यही पूछा था आपसे। जब आपसे फीमेल पूछा है तो आप जाहिर सी बात है आंसर क्या होना, लास्ट में क्या आएगा? आंसर क्या होगा? 4 का मल्टीपल। हाँ, तो ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये आंसर हो जाता डायरेक्ट। तो अगर आप ऑप्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप देख लीजिए, हम ध्यान नहीं दिए ना, लेकिन ये क्वेश्चन कितने सेकंड में लग जाता है जरा बताइए? कितने लग जाता है? 5 सेकंड में। हाँ 1 सेकंड 5। तो फोकस जरूर किया करिए ऑप्शन पे। और जो लोग आंख बंद करके जाएंगे और DI बहुत टफ आई थी, फिर वही कहानी चलेगी, DI टफ आई थी। एग्जामिनर देख कितना अच्छा से पेपर किया, इसने डायरेक्ट इसीलिए किया है। पेपर था। हाँ लेंथी पेपर नहीं था। अब देखिए 400 हम लोग देखे नहीं, और आंख बंद करके शुरू किए निकालना। 12 में से एवरेज इतना, टोटल इतना, दिस इतना, दिस इतना, दिस इतना, है ना। जब आंख बंद कर लेंगे तो फिर क्या होगा?
पेपर लेंदी हो जाएगा सर। हाँ तो क्या कल के अगला दिन जो आएगा 3 तारीख को आंख मत बंद करिएगा, पूरी पूरी खुली रखिएगा, अच्छे से सो के जाइएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से 1 मिनट के अंदर बताइए इसको। 2014 में डिफरेंस दिया बिटवीन द वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ वैलिड ऑफ द फीमेल वाज 150। बताइए 14 कहाँ पे है, दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है क्या? बताइए 15 दिख रहा है क्या? 14 मैं बता रहा हूँ। 14 का आप देख लीजिए कि 60%, देखिए 14 में आपको टोटल वोट नहीं दिया है। सबसे पहली बात, 14 में टोटल वोट नहीं दिया है, 60% जो वैलिड वोट है 14 में 60% आपके वैलिड वोट हैं, ध्यान दीजिएगा, वैलिड वोट हैं, टोटल वोट आपको नहीं दिया है, ठीक है। और जो रेशियो दे रखा है मेल और फीमेल के वैलिड होने का, वो दे रखा है आपको यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ 7:5, 7:5। बताइए सभी लोगों, अब बताइए, क्वेश्चन लिख उठाना, बताइए। सेकंड ऑप्शन 1500 सर। बताइए पूछा क्या था? टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन 2014? एक, हाँ बताइए 1500 कैसे लगाए? सर 12 का मल्टीपल आ रहा है सर। हाँ समझ गया था मैं, इसी लगा होगा। 12 का मल्टीपल और कोई नहीं आ रहा है क्या? और भी आ रहे हैं? नहीं आ रहा है, सही कह रहे हैं। देखिए देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, देखिए 75 का टोटल पूछा है ना 14 का, और टोटल क्या आएगा 12 का मल्टीपल। 12 मतलब 4 और 3 दोनों से कैंसिल होना चाहिए। देखिए 12 मतलब क्या, 4 और 3 दोनों से, तो ना तो आपका 3 से ये हो रहा है, ना तो 3 से ये हो रहा है, ना तो 3 से है। अब 4 की रही बात, 4 का देखिए 4 से ये हो जा रहा है, लेकिन 4 से ये नहीं हो रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1500। बात समझ में आ गई? तो 1500 सॉल्व भी कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे नहीं, जरा बताइए, हो जाएगा ना? हाँ सर सॉल्व कर लिए। सॉल्व भी कर लिए ना, आ जाएगा। जो आएगा वो 60% की वैल्यू होगी, ध्यान देना, तो वहां से निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको बताइए, इसको देखिए कौन बताता है। इसमें डेटा सब सारे मौजूद है ना, हो जाएगा ना डेटा, कहीं तो ऐसा नहीं कि बताना पड़ेगा, हो जाएगा। बताइए, पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन को। तो इसके बाद रेशियो क्वेश्चन है, अभी जाना नहीं है, आराम से बैठे रहिएगा। कुछ रेशियो क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद फिर आप लोग जब थक जाइए बता दीजिएगा। आराम करिए, कल आराम से रेस्ट करिए, परसों आराम से पेपर दीजिए। इन 2011 तो डेटा हम चेक कर लेते, थोड़ा से पढ़ लीजिएगा आप लोग, सॉल्व करें सभी लोग, ये आपके लिए होमवर्क हो गया है। सर ई ऑप्शन है आंसर, यस सर। पता ही नहीं चल सर रहा है आई कितने थिंक आ नंबर जाएगा ऑफ सर। वोट्स हैं। क्योंकि वैल्यूज हमारे I पास think आ नहीं सकता है है, सर। तो हम कैसे उसे लेकिन हम एक ही estimate ईयर की बात करेंगे? कर रहे हैं, नहीं लेकिन सर, हम एक निकल ही सकता है ईयर सर की ये। बात, हमारे पास वैल्यू तो नहीं, लेकिन हम एक सेम ईयर की बात कर रहे हैं, सर ध्यान दीजिए। परसेंटेज में आंसर आ सकता है, एब्सोल्यूट आंसर नहीं आ परसेंटेज में सकता। आंसर आ सकता है, कट जाएगा वो। जी सर। हाँ ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में आंसर आ सकता है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक ही सेम ईयर की बात कर रहा है, किसी और से कंपेरिजन थोड़ी कर रहा है कि इनसे कितना इनका ज्यादा है, ये थोड़ी कर रहा है, या कोई किससे कितना कम है। अलग अलग डिफरेंट होते तब तो हमको पर्टिकुलर वैल्यू जरूरत पड़ती, जब एक ही रेशियो पे काम कर रहे हैं, एक ही ईयर पे काम कर रहे हैं, वो परसेंटेज निकालना तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम वैल्यू कुछ भी मान एक्स मान लें, वो परसेंटेज निकालेंगे, एक्स यानी कहीं कैंसिल हो जाएगा। तो 30% आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। कितना हाँ कौन बताया है? राइट आंसर, बस और बताइए सभी लोग, 30% आंसर आएगा, बिल्कुल राइट। सॉल्व करें सभी लोग, क्या दिक्कत है? अब आप हमको ये बताइए आप हमको ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने, जरा बताइए कितने मानेंगे आप? रेशियो आप जो दे रखा है 4500। सर 18 मान सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। जो भी आप देखिए, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स और टू वैलिड वोट का रेशियो कितना दे रखा है? टोटल वोट का ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट हो गए, और जो वैलिड वोट है इन दोनों का रेशियो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 5:4। 5:4। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अच्छा 2011 की बात कर रहा है,
और 2011 अगर देखा जाए, देखिए कहाँ चला गया ये 5:3 की बात चली थी। 5 यूनिट या 3 यूनिट है, यही तो है आपका। बताइए यहाँ पे टोटल लोड हम कुछ भी मान सकते हैं। मान देखिए अगर मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं, देखिए ये दोनों मिलाकर जरा बताइए यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे दोनों मिला करके अगर x माना जाए तो 5x 3x 8x बन रहा है कि सर नहीं? 8x बनेगा, 8 का मल्टीपल आ जाएगा, मान लेते हैं अगर मैं आसानी से डिवाइड हो जाएगा। हाँ अगर मैं इसको मानता हूँ, देखिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर इसको, तो मैं अगर इसको इस तरह लिखूँ 8:10 मान लूँ, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, रेशियो तो वही रहेगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो अगर इसको मैं मानता हूँ कि टोटल आपका 10x है और इसमें से वैलिड कितने हैं आपके टोटल मिला करके 8x, और जब बताइए अब आपसे पूछा है कि क्या 3x, तो लगा दो दिस टोटल वोट का फीमेल कितना वैलिड, जरा बताइए 3/10। अगर यहाँ इनकी बात की जाए कितना है 3x, ये 5x, ठीक है। किसी भी कुछ भी ले लीजिए आप, तो किसका निकालना है 3 फीमेल का निकालना है ना, और टोटल वोट, ठीक है। फीमेल का टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं 3x मानता 10x मानता, परसेंटेज निकाल लेता, कितना आ जाएगा 30%। 30% हमारा टोटल आता। आप खुद जरा सोचिए इस बात पे कि एक ही टोटल रेशियो क्या हमारे पास 5 फीमेल है 3 दोनों है, दोनों को मिला करके फिर वैलिड का दे रखा, तो कहीं कोई अलग चीज निकालनी है क्या? अगर हम 1 से शुरू करते हैं, मान लेते हैं हमारा वोट 5x या 3x, तो हमारा कितना हो जाता है टोटल वैलिड वोट? निकल नहीं जाएगा। तो 5:4 दे रखा टोटल और वैलिड का दे रखा था, हम 10 में बना लिए। हमने कहा 10x हमारा वैलिड है, टोटल है, 8x हमारा वैलिड है, 8x में 3x हमारा फीमेल है, तो फीमेल और 3x और टोटल हमारा इतना रेशियो निकाल लेंगे हम। तो ये क्वेश्चन आप लोग गलती कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था 30%। मुझे लगता है कि सबको क्लियर होगा। अब हम लोग की DI देखिए इस तरह से खत्म हो गई है। अब चलते हैं थोड़ा बहुत जो है सब लगा लीजिएगा। ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन बताइए, जरा बताइए कितना आना चाहिए, बताइए। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, कैसे सॉल्व की जरा बताइए। A by B इक्वल टू C by D। सर 121 आएगा या सर? कौन सा फॉर्म लगाए, A by B इक्वल टू A है, B है, C है, ये D है ना, C by, इसी सॉल्व कर लीजिएगा। और D मान लेते हैं, D आपको निकालना है, X निकालना, निकाल लीजिए। BC by A क्या लगता है, BC by A कितना आ जाएगा आपका, BC मतलब देखिए ये दोनों का, हाँ आपका 18 आ जाएगा। 20 किसका आ रहा था, इसी 20 आ रहा था क्या? इसको बताइए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा ध्यान लेना, ये सब रेशियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो बताइए। इसमें जरा बताइए कनक गुप्ता, बताइए इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, बोलिए जल्दी से। 12 चलिए इन दोनों का मीन बताइए जल्दी, अंडर रूट लगाए। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट AB, ये क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है बताइए। तो ये बताइए, तो हो तो गया 2 था इधर, 98 में 49 और 2 बाहर कर दिए, 2 बाहर हो जाएगा और 7 यानी 14, कौन सा बन रहा है 6 7 कहाँ दिखाई? सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ा नहीं है, क्या है फिर से बता दीजिए सर। अच्छा नो सर। ये तो BHU में पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा भी जा रहा है ना, जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें पूछा जा रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल, इसीलिए मैंने इसको लाया था। ये कैसे करेंगे सर, बता दीजिए। देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, पहले बता दे रहे। देखिए मैंने बताया क्या, अगर 2 नंबर A B दे रखा है, आपसे डायरेक्ट दो नंबर देगा, आपसे पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल बताइए, डायरेक्ट उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, ये मीन प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे मान लेते इस A B C दे देगा, आपसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए, तो मान लेते हैं हम D है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि A/B इज इक्वल्स टू C/D। D को मान लेते हैं, हमको ये निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसको मैं ले लेता हूँ X। यहाँ से क्या बनेगा जरा बताइए, X into A इज इक्वल टू BC, ये लिखेंगे ना, X इज इक्वल टू BC, X की वैल्यू क्या है BC/A। तो रट लिया करिए कि BC का मल्टीप्लाई करना है, ऐसे डिवाइड करना है, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। BC/A ये होता है, अगर 2 देने का अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है गणेश आप बताइए, हैं कि नहीं गणेश? थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है B² बाई A होता है,
ठीक है, क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए। देखिए ए बाई बी इक्वल टू बी बाई एक्स, क्या होता है ए बाई ए, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। अभी आएगा, अभी आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए बाई बी इक्वल टू बी बाई एक्स। चलिए आगे चलिए, इसको बताइए। सर फोर्थ क्या होता है, बीसी बाई ए? हाँ, फोर्थ बीसी बाई ए। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन एग्जाम बहुत दिखेगा। फर्स्ट देखिए, फोर्थ मीन प्रपोर्शनल, मीन, फोर्थ और थर्ड प्रपोर्शनल, तीनों आपके माइंड में होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ऑफ करिए अपना ऑडियो ऑफ करिए, माइक। पंखुरी चौधरी, चलिए ये बताइए क्या है, इसको बताइए जल्दी से। देखिए इस तरह का एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भी बना लीजिएगा। क्या करना है इसमें, आप सिर्फ यहीं पे चेक कर लें। जरा बताइए यहाँ पे ए बाई बी का रेशियो क्या आएगा, जरा बताइए ए बाई बी का रेशियो क्या आता है, यहाँ बताइए क्या आएगा। देखो पकड़ लीजिए, क्या आना चाहिए। 3 अपनी जगह रहेगा, ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 3 अपनी जगह रहेगा 15/4। और 15/4 देखते ही आंसर कर दीजिए। कहीं और कहीं 15/4 दिख रहा है, कहीं आपको कहीं दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा आपका। और भी चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिए। जैसे बी अपॉन सी है ना, तो बी अपॉन सी ले लीजिए। 2/3 अपनी जगह रहेगा और ये देखिए 3 उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्या है, डिवाइड 2:9, 2/9। और देखिए 2/9 का देखिए 2 2 2 9 यहाँ है कि नहीं। तो एक एक पकड़ के चेक, ए बाई बी चेक कर सकते हैं, बी बाई सी चेक कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सॉल्व वॉल्व नहीं करना, इसको बंद करें तो इसको मल्टीप्लाई, इसको बंद करके इसको मल्टीप्लाई, इसको रो करके इसको मल्टीप्लाई, ये सब नहीं करना है। सिर्फ 2 रेशियो में देख करके ऑप्शन से मैच करा के आंसर कर लीजिए। मुझे लगता है किसी कोई डाउट नहीं, इसमें किसी कोई डाउट है क्या? शालिनी आप बताइए, डाउट है इसमें? इस तरह से नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। बस खाली चेक कर लिया करिए, उससे हो जाएगा। इसको बताइए। ट्वेल्व का मल्टीपल, तो सबसे पहली बार 12 का मल्टीपल होना चाहिए, नंबर जो होना चाहिए, सम नंबर निकालना है। तो 12 का मल्टीपल मानी 4 3 दोनों का, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ये हो जा रहा है क्या, ये हो जाए, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो जा रहा है, भी हो जा रहा है। एक बात और है, एक बात और जरा बताइए। अगर कह रहा है कि ऑन क्या कर दिया जाए, 40 क्या कर दिया जाए, डिमिनिश कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो जरा बताइए रेशियो क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा। अगर बताइए, अगर हमें 40 कम करूंगा तो कितना कम करना पड़ेगा टोटल मिला करके, जल्दी बोलिए। 80, इसमें से 80 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 220, 220 आ जाएगा, 44 20 आएगा। ठीक है, इसमें कितना आएगा जरा बताइए, इसमें कितना आएगा, 160, 160। अब रेशियो क्या हो जा रहा है आपका टोटल, 44, यानी 11 का मल्टीपल ऑप्शन कौन है। दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए होगा ना सर। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, किसी कोई प्रॉब्लम, देख लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि टोटल सम निकाले, ये जो निकला 220 160 है, टोटल सम निकला हुआ है। तो मैंने यहाँ से चेक कर लिया किसका मल्टीपल आ रहा है, आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, बताइए। जी सर। यस सर। तो बताइए, ये भी हो जाएगा, कर लीजिएगा। ऐड करना है, हो जाएगा सर। कितना आ गया जरा बताइए, अगर हो जाएगा बताओ आंसर जल्दी से, देखें हो जा रहा है कि नहीं। 5:2 का रेशियो है, 4 ऐड कर रहे हैं, 9:4 बन जा रहा है। याद है कुछ नहीं, ये वाली प्रॉब्लम याद है, 5:2 का रेशियो है, सब में 4 ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी 4 ऐड कर रहे हैं, इसमें भी 4 ऐड कर रहे हैं आप। ठीक है, कितना रेशियो हो जा रहा है ऐड करने के बाद, कन्ना गुप्ता आप बताइए। 9:4 हो जा रहा है, सेम चीज ऐड कर रहे हैं ना, यानी ये डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो जब डिफरेंस सेम करना तो देखिए कितना हो रहा है, सर 6 होगा ना, 2 में 4 ऐड करेंगे।
इसमें भी यहाँ से भी 4 आना चाहिए, यहाँ से भी 4 आना चाहिए, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ 4 यूनिट बन रहा है, यहाँ पे 5 कितना 2 यूनिट बन रहा है। तो पहले इस सर डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल के ऊपर वाले नंबर से और नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 5, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा ये 25 और 10, और ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें 27 और 12। अब देखिए हो गया, देखिए 2 यूनिट का डिफरेंस यहाँ भी, 2 यूनिट का यहाँ भी, निकल जाएगा ना 27 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो जरा बताइए आपको निकल जाएगा कितना, देखिए अब यहाँ पे कितना आया 2 यूनिट का डिफरेंस, 2 यूनिट की वैल्यू जरा बताइए कितनी दे रखी है, कितना ऐड कर रहे हैं आप 4 दे रखी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, अगर 1 यूनिट की 2 जरा बताइए इसकी कितनी हो जाएगी 27 की, ये कितना हो जाएगा 50 20 आ जाएगा और फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 45 15 लास्ट वाले करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, ओके सर। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कहीं से कुछ भी देगा निकाल ले जाएंगे, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। गणेश ये एक प्रॉब्लम जैसा सेम लगा है ना, बिल्कुल एक प्रॉब्लम, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर थोड़ा पढ़ा करिए क्वेश्चन नहीं, जब नहीं पढ़ेंगे तो मैं डायरेक्ट के बिना पढ़े डायरेक्ट चला गया, तो मैं किससे करने लगा, और जानते क्या करता है, कभी कभी करता है इसी से आंसर दे देता है, इसी में ऐसा ऑप्शन देता है जो कि आप फाइनल करने पे यहाँ पे दिया होता है, और लोग उसी को टिक करके चले आएंगे। कितना आंसर आएगा सर बताइए। सर सी ऑप्शन है आंसर। हाँ बिल्कुल लगाइए, सॉल्व करिए उसको। सर डी 24। और सब लगाइए। उसका जो फॉर्मूला है वही है, ठीक है, फॉर्मूला जो है हम लोग का गलत नहीं, b² ही है, यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, इनका कुछ है इस तरह से नंबर वगैरह हो, b² ही है, कंफर्म है, ठीक है। 60 होगा सर, तब हो सकता है 60 होगा, 5 तो हट जाएगा तो हो जाएगा। इससे आ जा रहा है क्या, इससे आ इससे कितना आ रहा है, देखिए तो कितना आ जा रहा है, अगर इसका स्क्वायर किया 60 का 3600 अपॉन 12 करेंगे कितना आ जाएगा 300 आ रहा है, तो 60 300 का रेशियो तो कितना आ जाएगा, कुछ वहां पे गलती है, ठीक है, वहां पे गलती है, क्वेश्चन हम लोग का गलत नहीं है, फॉर्मूला b² ही होता है। अगर कोई बोले इसमें आपसे कहूँ कुछ भी निकालने के लिए ना 39 दे दूं, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जरा बताइए, क्या हो जरा बताइए थर्ड प्रोपोर्शनल इसका 39 का क्या आना चाहिए, b² 27, ये कंफर्म है, b² है कितना जाएगा 27 आ जाएगा, b² फॉर्मूला जो आपका कंफर्म है, इसको देख लीजिएगा। चलिए इसको बताइए, देखिए इसमें कुछ नहीं दे रखा था, देखिए इसको बताइए, ये 1 to 3 का रेशियो दे रखा था, दोनों का स्क्वायर का दिया था इतना, तो बताइए कि ये कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा, तो आप घबराइएगा मत, इसको मान लीजिए 1x है या 2x है या 3x है, इसका स्क्वायर करिए जल्दी जल्दी, तो कितना आ जाएगा, कितना 1 का 1 4 9 कितना आ जाएगा 9 4 14 मान लेते हैं, k है स्क्वायर कांस्टेंट ले लीजिए, क्योंकि रेशियो में k मानते हैं 1k 2k 3 किस तरह माना जाता है, एज्यूम जो किया जाता है ये हो जाता है, यहाँ से k² वैल्यू होता है, डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है 16, यहाँ से k कितना आ जाएगा 4, तो 4 आ जाएगा, जरा बताइए सब पेड़ निकाल लीजिए कितना आ जाएगी 4, ये कितना 2k था तो 8, कितना आ जाएगी 24, ठीक है, सबका 24 आया था, जरा बताइए आप लोगों का, सभी लोगों का 24 आया था। यस सर। बस मैं डायरेक्ट ऑप्शन से करूंगा, बताइए व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस, कितने हो जाएंगे जरा बताइए, इनिशियल में कितने होंगे, क्या बन रहा है 12 का मल्टीपल देखिए, या तो ये 4, एक तरीका, अभी एक तरीका बचा हुआ है, 60 ऐड कर दीजिए 15, और डिवाइड करा दीजिए 15 से, कौन बन रहा है ऑप्शन बी बन रहा है, सॉरी डी देख लेते हैं, देखिए 16 ऐड कराइए 20 है 3, ये 360 हो जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है 300,
कितना आ रहा है 15, तो 15 से दोनों फोर्थ कैंसिल हो रहे ऑप्शन हैं, कटिंग। दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्या? ऑप्शन बी, ऑप्शन दोनों हो बी। जा दोनों कट जा ही रहा है हो जा सर। रहा है। दोनों कट रहा है ना, दोनों एक हाँ ही कट रहा दोनों ही है, हो जा रहा है। दोनों हो जा रहा है, तो ऑप्शन का काम नहीं चल पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? ऑप्शन से नहीं चल पाएगा। तो क्या किया जाए? तब निकाल लिया जाए। ये बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? देखा किसी एक को मिलाने से दोनों में से एक ही होगा ना सर, किसी एक को कर लेते हैं, आ जाएगा हाँ, तो ठीक सब है, नहीं तो जगह अदर सेम है, ऑप्शन। सब जगह सेम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 निकाल लीजिए, 23 से 6 कितना 60 डाट ऐड कर लीजिए, 4 3 7 12, 12 इंटू कितना जाएगा 20, 240 आ जाएगा। 40। समझ में आया कि नहीं? कई तरीके हम लोग समझ गए ना। पहले हम लोग ने देखा कि रेशियो देख लिया जाए कि कट रहा है कि नहीं हुआ तो देख डायरेक्ट निकाल लिया। 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता है 20 है, तो हमको टोटल इनिशियल निकालना था कितनी होगी। तो इनिशियल में कितना 4 3 7 12 यूनिट है टोटल, एक की 20 12 की कितनी 240। आई थिंक सबको क्लियर होगा ना? समझ में आया कि जरा बताइए, आ गया ना? Yes, sir. आसान था, कैसे भी निकाल सकते। इसको बताइए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए मंथली इनकम दे रखा है लोगों की 12,000 इतना इतना, ठीक है, और मंथली एक्सपेंडिचर जो दे रखा है 5:3 का रेशियो दे रखा है। आपसे पूछा दोनों सेव जो करते हैं सेम अमाउंट करते हैं पर मंथ, कह रहा ईच ऑफ देम सेव हाउ मच अमाउंट एवरी मंथ। बताइए दोनों की सेविंग सेम है। सेविंग जरा बताइए क्या होती है, जरा बताइए सालनी, आप बताइए सेविंग कैसे निकालते हैं? सर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये बताइए इसकी इनकम कितनी है 12,000, इसका एक्सपेंडिचर कितना है 5 कुछ मान लीजिए, 5। ठीक। चलिए इसको बताइए इसका इनकम कितनी है 8,000, एक्सपेंडिचर कितना है 3K। जल्दी बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 4,000 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 2। इधर जाइए ले जाइए, कितना हो जाएगा 2K। एक वैल्यू बताइए 4,000. करा दीजिए, हैन के हेड वाला करा दीजिए, हैन एंड काऊ के हाथ पैर वाला जो है। दीजिए काऊ वाऊ क्या करेंगे गिन उन करके। अब जाइए आराम से सोइए आप लोग, अब इसको जो आएगा रिलैक्स करिए। फॉर्मूला बताया आप काऊ वाले का सर, L-2 हाँ उसको कर लीजिएगा, वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होता है, वो एग्जाम में जो है आता है, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। चलिए ये बताइए शालिनी कौन कौन था देखें, जिसको बुला रहा हो है ही नहीं। सर बोलिए ना, हम हैं, हम सॉल्व कर रहे थे। अच्छा चलिए बताइए 50 पैसे आपने देखा है कि नहीं कभी? जी सर। देखा है सर, देखा है। अभी कितने साल पहले बंद हुआ है बताइए? ये तो कहेंगे जीके का क्वेश्चन हो गया, ये जीके पूछ सकता है। 50 पैसे के सिक्के कब बंद हुए, क्या बताएंगे आप लोग? 2011-12 में देखना बंद हो गया था किसी को सर। नहीं याद होगा। सर 1-2 साल के थे तब, जब बहुत छोटे थे सर तब। ये बताइए, चलिए ये बताइए, देखिए अनुपम कुमार ने बता दिया 2012 में बंद हुआ है, एकदम पूरा नोट किए थे, बहुत नुकसान उनका हुआ था, 50 पैसे बहुत रखे थे वो, उनको तभी याद है। देखिए आपसे, देखिए टोटल मनी आपको दे रखा है ना, टोटल बैग में आपके पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं 225 रुपीज हैं सब। ये देखिए हमने एक चीज बताई थी, जो टोटल वैल्यू होती है ना, जो आपके पास टोटल वैल्यू होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू प्राइस ऑफ कॉइन्स, प्राइस ऑफ कॉइन। जैसे कि ये बताइए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ये बताएगा? बताइए आप लोग। 100 पैसे। अब अगर हमको देखिए अगर 100 पैसे हैं, एक कॉइन है, तो कितने टोटल हो जाएंगे आपके पास पैसे? कितने हो जाएंगे? 100। आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, कितने हो जाएंगे? 20। ये इसको 100, ये भी 100। इसको भी देखा आप लोगों ने? इसको भी देखा है क्या? इसको भी देखा है 100। कितने टोटल मिला के बताइए, टोटल मिला के कितने होंगे टोटल मिला करके? ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ करिए, माइक अपना ऑफ करिए, बताइए ये कितने हो जाएंगे आपका? 300 और 300 और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, टोटल कितने हैं 225। ये रुपए हैं भाई, इसको बढ़ा लीजिएगा। कितना टाइम्स हो रहा है? 75।
क्या निकालना था? 25 50 पैसे के कितने आ जाएंगे? ऑप्शन ही नहीं है। 150 कितने आएंगे? 150 निकाल ले जाएंगे। सर 50 पैसे का पूछा है। इसका पूछा है 50 पैसे का पूछा है ना, तो 50 पैसे कितने कॉइन? देखिए 2 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 75, 2 की कितनी हो जाएगी? 150 और इसी तरीके से बताइए 150 हो गया। अभी हम आंसर चेक करा दे रहे हैं, क्यों आप टेंशन ना लें। देखिए ये बताइए 75, तो यहाँ पे कितने कितने हो जाएंगे? 75 वन सा 75। यहाँ बताइए 300। चलिए सबको काउंट कर बताइए। अगर आपके पास 300 कॉइन्स हैं, 25 पैसे कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास? 1/4 कितना लीजिए? 75 रुपीज हो जाएंगे। अगर आपके पास 50 पैसे के 150 कॉइन्स हैं तो कितने रुपए आपके जेब में फिर जाएंगे? 75। कितने हो गए टोटल आपके जेब में? कितने टोटल हो गए आपके जेब में? 150। इधर आइए, इसको ऐड करिए 75। हाँ 225 आ गया आ गया ना? 225 आ गया। किसी कोई डाउट है क्या? इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में लग जाएगा ना? लग जाएगा ना? बताइएगा, इसको बताइए। ये अभी लगाइए, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। बताइए कनक, बताइए यहाँ पे कितने टोटल कितने आ जाएंगे पैसे? टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 200 आ जाएगी 200 कैसे आएगी जरा बताइए। यहाँ पे कॉइन्स कितनी है आपकी? 200 तो पैसे आएंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा? 600। 1 रुपीज की जगह 100 होंगे। 100 4 कितना हो जाएगा? 400। यहाँ पे 50 पैसे हैं और 5 कॉइन्स हैं, कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 250। 1000। अरे 250। कुल मिला कितना है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अभी जैसे लगाए थे 2 रुपीज था, 1 रुपीज दे देगा, 50 पैसे दे दिया। यहाँ पैसे है, यहाँ पे पैसे नहीं था। यहाँ पे नहीं तो पहले इसको मैंने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। 100 पैसे 50 पैसे। अब नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है ना इनके, कितने कितने कॉइन्स है? 3:4:5। अब अगर मैंने क्या कहा था मल्टीप्लाई, अब 3 कॉइन्स 200 सिक्के कितने हो जाएंगे टोटल मिला के? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल बताइए? प्राइस है, कॉइन्स है 600। 80 आ रहा सर, 80 आ रहा आंसर। राइट आंसर है। इसी तरीके देखिए 400 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा टोटल मिला के? 1250। कितनी वैल्यू है? 250 और 00, और यहाँ से 0 कैंसिल करेंगे जब आपको। देखिए 250 को ध्यान दीजिए, ये कितना गुना हो रहा है? कितना टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स किसका निकालना है? 1 रुपीज का, तो 2 × 4 88 जहां दिखे आंसर। ऐसे कोई दिक्कत? थक गए हैं आप लोग? बताइएगा। रहने बस दीजिए। एक हैंड वाला बता दीजिए सर, एक हैंड वाला बता दीजिए बस। ये बता दीजिए, ये थोड़ा सा बता, इसको लगा दीजिए। ये क्वेश्चन वाला छूट गया तो इसको लगा दीजिए, बाकी हो जाएगा। इनकम वाला पढ़े ना, क्रॉस प्रोडक्ट से लगता है। 4:3 था आपका एक्सपेंडिचर। देखिए इनकम का रेशियो एक्सपेंडिचर का सेकंड रेशियो ऑप्शन। आ जाएगा। और आप सेव कितनी सेविंग होती है? सेव करते हैं 400, 4000 और 6000। कैसे लगता है? देखिए इसका इसमें, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। इसका इसमें, इसका जिसमें, इसका जिसमें लगाइए। देखिए 4 2 8, 3 3 9 कितना यूनिट हो गया? 4 2 8 - 3 3 9। ध्यान दीजिएगा 4 2 8, 3 3 9 कितना यूनिट का डिफरेंस आ रहा है? 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए अब 4 3 को भूल जाइए। देखिए 3 6 18,000 और 2 4 8,000। 8,000 और 18,000 में डिफरेंस कितने का है? नहीं समझ में आया क्या? 18,000 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10,000। अब जो भी निकालना निकाल लीजिए। क्या निकालना था? सम ऑफ देयर मंथली इनकम। अरे भाई तो सबसे अच्छी बात ये है, देखिए फिर गलती कर गए। 7 का मल्टीपल। सर मैं सबसे पहले बोला था, आप सुने ही नहीं। बहुत तेजी से गुस्से में बोल रहे हो, कहाँ हो? हैं? सर 5 सेकंड में कर दिया सर, एक ही दिख रहा है अब तो लगा कितनी बड़ी गलती उत्तेजित कर है दी। सर, उत्तेजित एक्साइटेड स्टेट। काफी एक्साइटेड है कि मैं बता, मतलब 7 का मल्टीपल है। देखिए मैं भूल गया था, तो 7 का मल्टीपल। क्वेश्चन सेम। हाँ 7 का मल्टीपल ना। चलिए ठीक है, इस तरह लग जाएगा ना। अब 10,000 था तो 7 7 10
अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम इनकम का, रुक जाइएगा, ये नहीं है तो हमारी तो इंक्रीमेंट वाला लगा ही देंगे आप लोग, सॉल्व हो जाएगा। एक की न्यू सैलरी जरा बताइए, ऑप्शन से बताइए सॉल्व हो जाएगा क्या? एक की न्यू सैलरी ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा क्या? सॉल्व करना पड़ेगा इसको, देखना पड़ेगा। नहीं, हम्म, ऑप्शन से 7 का मल्टीपल नहीं दिख रहा। हाँ, देखना पड़ेगा, कहीं कैंसिल आउट हो रहा होगा। सॉल्व कर लेना लेकिन, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया, ये सब इसको तो लगा ही ले जाएंगे आप लोग। 2 3 दिखे, Yes, ए बी हाँ सर, 2 easy 3 है। जहाँ दिखे, ये गया, ये गया, ये 2 3 है, ये 2 3 है। चलिए अब बी सी 4 5 कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे आंसर हो गया। सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से करना है। ए बी 2 3 देखिएगा, यहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे नहीं था, ऑप्शन कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे 2 3 है, 4 2 4 3 है, लेकिन यहाँ पे बी सी 4:5 होना चाहिए, यहाँ पे बी सी 3 5 ऑप्शन हो गया। ऐसे करना कितने 5 सेकेंड, कभी भी ट्राई मत करिएगा सॉल्व करने, ऑप्शन से कंपेयर कर लीजिएगा रेशियो बस। सबको समझ में आएगी नहीं मेरी टेक्निक समझ में आएगी नहीं, जरा बताइए, ये टेक्निक समझ में आई? Yes, sir. हाँ, इसको ध्यान, ये नहीं बैठ के लगा रहे हैं, इसको बताइए, ये तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। 4:3 जहाँ दिखाए थे, और क्या जाएगा बी बाई सी, निकाल लीजिएगा 3:1। कौन सा रेशियो आ रहा है? अगर आप रूल से भी लगाएंगे तब भी लग जाएगा। 3 4 12। 4 3 1। डी आएगा। ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। देखिए यहाँ पे ए बाई बी कितना होता है? 4:3, ये नहीं मिल रहा था, ये मिल रहा था, ये गया, और ये देखिए ये भी गया। अब देखिए जब मैं बी सी पे फोकस करता तो बी बाई सी, तो 4 आप देखिए 3:1 आ जाता, 12/4 3:1 यहाँ लग जाता। ये भी सॉल्व नहीं करना, सब लग जाएगा, पी क्यू आर सब लग जाएगा ना, ये सब आप लगाए। इस तरह क्वेश्चन लग जाएगा ना, इसमें ध्यान दिया करिए, एक्स की वैल्यू ये रख दिया करिए, वाई की रख दिया करिए, ये आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। डायरेक्ट एक एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा है कभी बीएचयू पूछता है। ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी हो जाएगा, ये निकल जाएगा। 120 को 2 पार्ट में बांटना था, डायरेक्ट देखिए मैं डायरेक्ट लगा सकता, कितना आ रहा है 5/17 का, वो क्या 5th 7 लगाया ना, तो उल्टा हो जाएगा 7 5th, ये कैंसिल हो जाएगा। और कितना वैल्यू टोटल कितना दे रखा है 120, 70 + 7 24, 24 की वैल्यू 120 यानी 5 गुना, 17 की वैल्यू बताइए 85, और डायरेक्ट इसमें नहीं चल पाएगा। इसमें देखिए 3 ऑप्शन मिल रहे थे, खाली डी ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, मैंने देख लिया सब। 55 हो जाएगा। ये सॉल्व कर ले जाएंगे इस तरह से, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए दोनों सेम, देखिए ये भी आ सकता है एग्जाम में, दोनों क्या कर रहे हैं, सेविंग सेम है, एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की सेम बतानी है, एक्स की सेम। देखिए जब सेम सेव किया करे तो आप जानते हैं जब सेविंग सेम हुआ करे तो रेशियो में डिफरेंस कितना होना चाहिए। इसी यहाँ पे 3:1 2 का आ रहा है, यहाँ पे कितना का रहा है 3 का आ रहा है, तो रेशियो में डिफरेंस वैल्यू सेम किया करिए, क्योंकि भाई सेविंग सेम है उनकी है, तो इसलिए रेशियो में डिफरेंस सेम करिए। तो जल्दी से कितना हो जाएगा, ये 2, ये कितना हो जाएगा 1। क्या किया जाए उसे मल्टीप्लाई, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 ऊपर 1 से करके क्या मिल जाएगा आपको, अगर नहीं करेंगे तो 3 नीचे 2 से तो वही रहेगा। 1 से करने से फायदा थोड़ी। अब हो जाएगा, देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1 यूनिट का, 1 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितना 5000 5000। क्या निकालना है 5000 निकालना था, एस इनकम निकल जाएगी 15,000 रुपया। इतना तेज ऑप्शन भी नहीं दिखाई दे रहा है। 15,000 चलिए इस तरीके से हम लोगों ने बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब आप लोगों को जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया गया है कल सर, कल भी पढ़ोगे, कल भी पढ़ेंगे, कल सर पढ़ेंगे। वो वाले क्वेश्चन में क्या कैसा क्रॉस बताइए? मल्टीप्लाई की तो समझ में नहीं आया सर। कौन सा ये सर वाला? वो जो इनकम वाला है जिसमें 70,000 आंसर आ रहा था, 7 का मल्टीपल। सर अभी ये 3-4 क्वेश्चन पीछे होगा जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, ये इनकम एंड सेविंग वाला जिसमें अलग सेविंग आ रहा था दोनों का। हाँ सर, ऊपर के उसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3000 को मल्टीप्लाई किया किसी तरीके से। देखिए इसको देख हाँ लीजिए, ये वाला। देखिए ये इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, नीचे सेविंग लिख लिया करिए, ठीक है।
आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए, देखिए 4 का 2 में करेंगे कितना आएगा 8 और 3 3 9 9 डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस निकालिए दोनों का एक का 1 एक का आ गया। हमको एक्स वगैरह मान के करेंगे तो वही जो एक्स के मान के करते हैं ना उसी का एक पैटर्न है बस, बाकी कुछ नहीं है। अब चलते हैं, देखिए ये तो 1 यूनिट आ गया। अब देखिए इधर आ जाइए, 3 6 देखिए 3 6 18 और 2 4 8,000 कितना आ जाए डिफरेंस 10 10,000 1 का। यूनिट के लिए 10,000 10,000 तो बताइए इनिशियल इनकम कितनी हो जाएगी 7 यूनिट। देखिए कितनी टोटल मिला करके टोटल इनकम 770,000। 7 तो 1 यूनिट की वैल्यू ये कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं सर? वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं रेशो के ऑलमोस्ट क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता और है रेशियो ये। का ऑलमोस्ट में जहाँ पे आपको इतना माइनस करके इतना हो जाता है रेशियो, उसी में सब जहाँ अप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है सर। हाँ जिस जहाँ क्वेश्चन में डिफरेंस सेम ना हो और नीचे एजेस का टाइप value- में भी ना, एज टाइप में भी ना हो जाएगा ये तो। हाँ, और जहाँ पे हाँ, डिफरेंस हाँ, अगर डिफरेंस जहाँ पे सेम होगा तो मैंने बता ही दिया रेशियो इक्वल कर लिया करिए बस, है ना। ठीक है। तो ये दोनों रेशियो का डिफरेंस सेम होना चाहिए। हाँ जब नहीं, ये रेशियो जितने का डिफरेंस आएगा तब ना। वाला ये वाला हाँ ये वाला ये सेम था, ये जी। सेम करना, इसे ये भी है ना, ये सेम करना होता है।